हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज का पैराग्राफ एक धार्मिक त्यौहार से रिलेटेड है। सो गाइज, आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझें और इस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। द टॉपिक होली, यू कैन से होली। होली इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल। कहा जा रहा है कि होली जो है एक कैसा त्यौहार है, एक जो है सिर्फ वसंत का त्यौहार है। जैसा कि वसंत ऋतु के बारे में आप सभी जानते हैं, इट मीन्स वसंत ऋतु का त्यौहार है। इट इज परहैप्स द हैप्पीएस्ट फेस्टिवल ऑफ द हिंदू। कहा जा रहा है कि यह जो है परहैप्स शायद, परहैप्स इट मीन्स शायद, शायद या सबसे खुशी। हैप्पीएस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अधिक खुशी की यहाँ पर हिंदी को एक्सप्रेस करता है। यानी कि शायद या सबसे खुशी का दिन, खुशी का त्यौहार होता है हिंदुओं के लिए। हिंदू यानी कि शायद यह हिंदुओं का सबसे अधिक खुशी का त्यौहार है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज सेलिब्रेटेड, इसे मनाया जाता है। इट इज, इट किसके लिए? होली फेस्टिवल के लिए। इसे मनाया जाता है ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र, यानी कि चैत्र मंथ का जो पहला दिन होता है उसी दिन को यह त्यौहार मनाया जाता है। इट इज द मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन। जैसा कि पहले भी बताया गया, यह जो त्यौहार मनाने का जो महीना होता है वह वसंत सीजन, वसंत ऋतु के सीजन में ही यह त्यौहार मनाया जाता है। द ब्यूटी ऑफ नेचर चार्म्स एवरी वन। कहा जा रहा है कि इस प्रकृति, नेचर इट मीन्स प्रकृति का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वह आकर्षक होता है, सभी को आकर्षित करता है। यानी कि प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, चार्म्स, चार्म्स इट मीन्स आकर्षक, सभी को आकर्षित करता है। एवरीवन इट मीन्स सभी को मोहित करता है, कह सकते हैं हर किसी को आकर्षित करता है। द लवली फ्लावर्स, द लवली फ्लावर्स आर विजिबल एवरीवेयर। कहा जा रहा है लवली इट मीन्स सुंदर, सुंदर पुष्प, फूल, यानी कि फ्लावर्स, फूल जो होते हैं। विजिबल, विजिबल इट मीन्स दिखाई पड़ना, यानी कि दिखाई देना कह सकते हैं। एवरीवेयर हर जगह, सभी जगह जो है इस मौसम में सुंदर से फूल क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। एवरीवेयर इट मीन्स सभी जगह, विजिबल होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं। कलरफुल नेचर मेक्स दिस फेस्टिवल कलरफुल। कहा जा रहा है कि यह जो कलरफुल इट मीन्स रंगीन, विभिन्न रंगों का जो प्रकृति होता है क्या करता है? मेक्स बनाता है, दिस फेस्टिवल इस त्यौहार को और रंगीन बनाता है, यानी कि रंगों से इट मीन्स जो प्रकृति है, जिस तरह के बहुत सारे पेड़ पौधे और रंगीन जो नज़ारा होता है, यह हम लोगों को क्या करता है? इस त्यौहार को या प्रकृति के रंगीन नज़ारे इस त्यौहार को और भी रंगीन बनाता है। कलरफुल इट मीन्स रंगीन कहेंगे। नेक्स्ट, इट इज फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फन। कहा जा रहा है कि यह जो त्यौहार है यह कैसा त्यौहार है?
खुशी और उमंग का त्यौहार है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल सराउंडिंग्स इज फुल ऑफ आ लाउड क्राई होली है। कहा जा रहा है कि इस समय यानी कि इस दौरान द होल सराउंडिंग्स पूरा वातावरण यानी कि पूरा माहौल जो है से भरा होता है। इज फुल ऑफ अ लाउड क्राई, एक बहुत ही बड़ी गूंजती हुई आवाज़ के साथ। वह कौन सी आवाज़ होती है? होली है। ऐसा लोग जो है से क्या करते हैं, इस तरह के आवाज़ को लाउड यानी कि तेज़ी से ऊंची आवाज़ में क्या करते हैं, पुकारते हैं, बोलते हैं। क्राई मतलब चिल्लाना। ऑन दिस डे, उसी दिन, ऑल कंट्रोल्स आर विद ड्रॉन। कहा जा रहा है कि उस दिन क्या होता है, उस दिन इस अवसर पर सारे जो नियंत्रण होते हैं अनियंत्रित होते हैं, यानी कि ढीले पड़ जाते हैं। कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं कर पाता, दायरे से बाहर होकर कार्य करने लगते हैं। होली बिगिंस ऑन द लास्ट डे ऑफ फाल्गुन विद होलिका दहन। कहा जा रहा है कि ये जो होलिका दहन होता है, ये जो होली त्यौहार है, इसकी शुरुआत होली बिगिंस यानी कि होली शुरू होती है ऑन द लास्ट डे यानी कि अंतिम दिन। किसकी अंतिम दिन? फाल्गुन मंथ, फाल्गुन महीने के अंतिम दिन को होली की क्या होती है? शुरुआत होती है। विद होलिका दहन यानी कि होलिका दहन के साथ। फाल्गुन महीने के अंतिम दिन होलिका दहन के साथ होली की शुरुआत होती है, ऐसा कह सकते हैं। पल कलेक्ट स्टिक्स एंड स्ट्राज एट आ प्लेस। कहा जा रहा है कि लोग जो हैं क्या करते हैं, स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ, छड़ियाँ, लकड़ियाँ कह सकते हैं, और स्ट्रास यहाँ पर पुआल, घास फूस, क्या करते हैं, एक जगह पर, एट अ प्लेस, एक जगह पर घास, पुआल और लकड़ियाँ कलेक्ट, इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट मतलब गेदर, इकट्ठा करना, जमा करना, यानी कि लकड़ियाँ और पुआलों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट, एट नाइट, रात में, दे गैदर अराउंड द ह्यूज पाइल ऑफ स्टिक्स एंड स्ट्राज। कहा जा रहा है कि एट नाइट, रात में क्या होते हैं लोग, वे लोग, दे यानी कि पीपल के लिए, लोग जमा होते हैं, गेदर जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, अराउंड चारों ओर, द ह्यूज पाइल यानी कि बहुत भारी, बड़ी, ह्यूज का मतलब बड़ी मात्रा में, पाइल ढेर यानी कि लकड़ियाँ और पुआल का ढेर, लकड़ियाँ और पुआल का ढेर एक जगह होती है इकट्ठा, और उसी के अराउंड चारों ओर क्या होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं, यानी कि लकड़ियाँ और पुआल के ढेर के चारों ओर लोग एकत्रित होते हैं, खड़े होते हैं। और उसके बाद दे सेट फायर टू द ह्यूज पाइल। कहा जा रहा है कि इस तरह का जो ढेर बना हुआ होता है लकड़ियाँ और पुआलों का, उसको क्या करते हैं वे लोग, यानी कि दे पीपल क्या करते हैं लोग, सेट फायर आग लगाते हैं उस ढेर को, उस ह्यूज पाइल यानी कि वह जो ऐसे भारी मात्रा में जो इकट्ठा जो ढेर था, वो उस पर वह आग लगाते हैं। दे सिंग सॉन्ग्स ऑफ होली बीटिंग द ड्राम्स। कहा जा रहा है कि वे लोग गाते हैं, सिंग यानी कि गाते हैं गाना, ऑफ होली, होली के गानों को गाते हैं। कैसा? बीटिंग, किस तरह से? बीटिंग पीटते हुए, द ड्रम्स यानी कि ढोल को पीटते हुए, ढोल बजाते हुए होली के गीत गाते हैं। ऑल सभी, सिम प्रतीत होते हैं, टू बी मैड विद जॉय यानी कि जितने भी सारे लोग होते हैं उस जगह पर वह कैसे प्रतीत होते हैं, बहुत ही
खुशी के साथ, पागल, मैड इट मीन्स पागल होना, यानी कि खुशी के मारे क्या होते हैं, पागल रहते हैं। कि सभी लोग कैसे दिखते हैं उस समय, खुशी से पागल प्रतीत जैसे दिखते हैं। द मेन फेस्टिवल फॉलोज द नेक्स्ट डे, कहा जा रहा है द मेन यानी कि मुख्य जो त्यौहार होता है होलिका दहन के बाद होता है, यानी कि अगले दिन होता है। असली जो उत्सव, असली त्यौहार जो होता है आने वाले कल, यानी कि नेक्स्ट डे, अगले दिन को मनाया जाता है। फॉलो यानी कि अनुसरण करना, मनाना कह सकते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ मेन सेलिब्रेशन पीपल आर इन हैप्पी मूड, कहा जा रहा है कि इस मुख्य उत्सव के अवसर पर लोग कैसे होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, खुश मिजाज होते हैं कह सकते हैं। दे स्प्रिंकल कलर्ड वाटर ऑन वन अनदर, कहा जा रहा है कि वे लोग जो हैं छिड़कते हैं, यानी कि बूंद बूंद छिड़काना कह सकते हैं। स्प्रिंकल मतलब बूंदों को क्या करना, छिड़काव करना। किस तरह की बूंदों को, कलर्ड वाटर यानी कि रंग बिरंगे पानी को क्या करते हैं, छिड़कते हैं लोगों पर, ऐसा कह सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वे लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दे स्मीयर देयर फेसेस विद कलर्ड पाउडर डेट इज गुलाल, कहा जा रहा है कि और साथ ही साथ रंग डालने के साथ साथ क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के चेहरों पर क्या करते हैं, गुलाल लगाते हैं। कलर्ड पाउडर यानी कि रंगीन पाउडर जिसे गुलाल कहा जाता है, उसी को क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के चेहरे पर क्या करते हैं, गालों पर लगाते हैं। स्मीयर का मतलब क्या होता है, स्मीयर को हिंदी में लगाना कह सकते हैं, हिंदी में लगाना कहते हैं। क्या लगाते हैं, यानी कि पाउडर गुलाल को लगाते हैं अपने चेहरे, एक दूसरे के चेहरे पर। पीपल ऑफ ऑल एजेज आर मैड विद जॉय, कहा जा रहा है कि लोग जो होते हैं, किस तरह के लोग, ऑल एजेज यानी कि सभी उम्र के लोग, सभी उम्र के लोग खुशी के कारण पागल हो जाते हैं। खुशी से क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं पीपल ऑफ ऑल एजेज यानी कि हर उम्र के लोग क्या करते हैं, खुशी के कारण क्या होते हैं, पागल जैसा दिखते हैं। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, पीपल फॉरगेट सोशल डिस्टिंक्शन, कहा जा रहा है कि और साथ ही साथ लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। फॉरगेट इट मीन्स भूल जाना, क्या भूल जाते हैं, सामाजिक भेदभाव, यानी कि लोग एक दूसरे से जाति या रंग के आधार पर भेदभाव को भूलकर क्या करते हैं, त्यौहार में उमंग के साथ आनंद मनाते हैं कह सकते हैं। दे मिक्स विद ऑल फ्रीली, कहा जा रहा है कि वे लोग जो हैं मिक्स हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। ऑल यानी कि सभी जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं। इस अवसर पर सामाजिक भेदभाव को भूलकर सभी लोग जो है से एक साथ मिल जाते हैं। और ऑल आर इन जोली मूड यानी कि सभी के सभी जो है कैसे होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, यानी कि खुश मिजाज अवस्था में होते हैं। दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, कहा जा रहा है कि दे वे लोग जो हैं क्या करते हैं, विजिट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स अपने अपने दोस्तों, मित्रों और पड़ोसियों के यहाँ क्या करते हैं, विजिट करते हैं, मिलने जाते हैं। नेक्स्ट दे ईट, और वे लोग खाते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड और अदर डिलीशियस फूड, और डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट भोजन करते
हैं। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय आउट एंड आउट। कहा जा रहा है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियों का त्यौहार है। जॉय पूरी तरह से, आउट एंड आउट इट मीन्स कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से होली एक ऐसा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल। कहा जा रहा है कि यह जो है त्यौहार कैसा है, यह त्यौहार फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता और गुडविल इट मीन्स सद्भावना यानी कि मित्रता और सद्भावना का त्यौहार है। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, पीपल फॉरगेट, लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं, देयर क्वारल्स एंड मिक्स विद ऑल फ्रीली, और भूलकर क्या होते हैं, यानी कि देयर क्वारल्स यानी कि झगड़े को, लड़ाई झगड़े को भूल जाते हैं और मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, विद ऑल सभी के सभी लोग, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और लड़ाई झगड़े को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम फॉर वन डे, एक दिन के लिए, यानी कि उसी दिन की बात हो रही है, त्यौहार के ही दिन, बाकी दिन झगड़े हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट फॉर वन डे, एक दिन के लिए, एवरीवन सभी कोई, हर एक, फॉरगेट्स भूल जाते हैं। यहाँ पर एवरीवन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए फॉरगेट्स सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, इट मीन्स ACIS का इस्तेमाल किया गया है। केयर्स एंड एंजाइटीज यानी कि सभी जो है कम से कम एक दिन के लिए लोग जो है क्या करते हैं, तनाव और चिंताओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कम से कम एक दिन के लिए वे लोग जो है से खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं सारे चिंताओं को, तनाव को भूलकर। एंजाइटी यानी कि डिप्रेशन, चिंता, तनाव। बट लेकिन, होली हैज सम एविल्स आल्सो, लेकिन कहा जा रहा है कि होली के हैज यानी कि होली के पास कुछ बुराइयां भी आल्सो भी होती है। मैनी पीपल, अनेक लोग, बिकम हो जाते हैं, बेस्टली यानी कि कम हो जाते हैं, कैसा हो जाते हैं, असभ्य यानी कि जानवरों की तरह बिहेवियर करने लगते हैं, यानी कि असभ्य हो जाते हैं। दे ड्रंक ऑन दिस ओकेजन, और इस त्यौहार के अवसर पर क्या करते हैं, शराब पीते हैं, यानी कि ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रंक, यानी कि ऐसे अवसर पर शराब भी पीते हैं। इस तरह की बुराइयां को बताया जा रहा है, इस त्यौहार के जो बुराइयां हैं, इविल्स। दे फॉरगेट सोशल नॉर्म्स, और वे लोग भूल जाते हैं सामाजिक जो नियम है उसको क्या करते हैं, वह भूल जाते हैं, सामाजिक व्यवहार को भूल जाते हैं। दे सिंग इनडिसेंट सॉन्ग्स, और वे जो है से अश्लील गाने को गाते हैं, इनडिसेंट असभ्य, अश्लील गाने गाते हैं। दे अब्यूज, और वे लोग गाली देते हैं, वुमेन औरतों की, समटाइम्स कभी कभी, देयर अनकर्टियस बिहेवियर काउजेज सोशल क्लैश, और वे लोग जो है से गाली गलौज करने लगते हैं, लेकिन कभी कभी समटाइम्स देयर अनकर्टियस बिहेवियर यानी कभी कभी उनके अशिष्ट व्यवहार जो है सामाजिक जो है से क्लैश माने कटुता, एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक में, समाज में क्या होना, तीक्ष्ण कटुता पैदा होना, एक दूसरे के मन में गलत भावना उत्पन्न होना, कह सकते हैं संघर्ष, लड़ाई की भेदभाव, लड़ाई की भावना उत्पन्न होना, एक दूसरे से क्लैश यानी कि लड़ाई झगड़ा की भावना को उत्पन्न होना कह सकते हैं। तो कभी कभी
उनकी यह जो है से अनकर्टियस जो है बिहेवियर, अशिष्ट बिहेवियर क्या करती है, असभ्य बिहेवियर व्यवहार जो है कारण बनती है, कॉजेज यानी कि कारण बनती है, सोशल क्लैश सामाजिक संघर्ष, सामाजिक यानी कि समाज में लोगों के बीच लड़ाई झगड़े के उत्पन्न होने का क्या करती है, कारण बनती है। किस तरह का, अनकर्टियस बिहेवियर, अशिष्ट व्यवहार, असभ्य व्यवहार। इट इज नॉट गुड, और इस तरह के जो घटना देखने को मिलता है जो कि अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड। सो इसलिए होली शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड, यानी कि होली त्यौहार को नहीं मनाया जाना चाहिए, शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड इन इनडिसेंट वे, इस तरह के असभ्य यानी कि होली त्यौहार को असभ्य तरीके से नहीं मनाया जाना चाहिए। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, बी फैमिली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। डिसेंसी एंड वेल मैनर इन्हांस द जॉय ऑफ होली, डिसेंसी यानी कि सभ्य और अच्छे बिहेवियर, अच्छे व्यवहार जो है, शालीनता, डिसेंसी मतलब सभ्य, शालीनता व्यवहार, अच्छा, वेल मैनर अच्छे ढंग से क्या होना, बर्ताव करना, क्या करता है, इन्हांस यानी कि बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। द जॉय ऑफ होली यानी कि होली की खुशियों को क्या करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है, यानी कि सभ्य और अच्छे व्यवहार होली की खुशी को बढ़ा देता है। वी शुड नोट फॉरगेट, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, डैट कि इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप, हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि यह जो त्यौहार है कैसा है, खुशियों का और दोस्ताना यानी कि दोस्ती का त्यौहार है। वी शुड शेयर, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, आवर जॉय अपनी खुशी को, विद अदर्स दूसरों के साथ, इन सिविलाइज्ड वे यानी कि सभ्य तरीके से अपनी खुशियों को आपस में बांटना चाहिए, इस तरह से कहा जा रहा है। सो दिस इज द पैराग्राफ, सो दिस इज द फेस्टिवल